हैज़ हैव वाले सेंटेंसेस को नफ़ी, इसके बाद नो लगा देंगे। देखिए नहीं रखता हूँ, मैं किताब नहीं रखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, दो तरह से इसके ना नफ़ी बन जाते हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज़ और या हैव, उनमें से आपने एक लगाना है और साथ में आपने नो लगा देना है। नॉट नहीं, नो लगाना है। दूसरा तरीका उसके बाद है जी, आगे आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। दूसरा जो तरीका इसका है, सबसे पहले जो फाइल लगाना है उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। डू नॉट या उसके बाद डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे, उनके बाद जो है ना हैव ही आएगा। डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, आएगा हैव ही। अगर आता है वाहिद तो उसके साथ क्या आएगा, डज नॉट, उसके बाद हैव आएगा। मैं किताब नहीं रखता हूँ, वो किताब नहीं रखता है। अब देखिए ही आएगा ना, देखिए आपको पॉइंट एक बताता हूँ, ही उसके बाद डज आ जाएगा, डज नॉट, उसके बाद आगे हैव आएगा, ही डज नॉट हैव, वो नहीं रखता है आ बुक। कोई भी आप बुक की जगह चीज़ बताना चाह रहे हैं मलकियत के लिए, कोई भी, तो ये ट्रिक है, आप ये फार्मूला ज़हन में रखें, उसका यहाँ नाम बदलते जाएं। ही डज नॉट हैव, अच्छा भी ही के साथ तो आपने बताया, मैंने बताया कि हैज़ आता है। अब यहाँ पे मैं हैव लगा रहा हूँ, ये क्या बात हुई, वज़न बराबर नहीं है। भाई बराबर है, कैसे, क्योंकि डज बता रहा है वाहिद है मलकियत के लिए आया है। यहाँ जब नफ़ी के सेंटेंसेस होंगे तो ये डज बता रहा है वाहिद है। डू जो है ना जमा के लिए डू आता है। मैं नहीं रखता हूँ, अब इस क्या मैं रखता हूँ, ये जो है ना यानी हैज़ हैव शुरू में आ जाएगा, डू डज शुरू में आ जाएगा, तो इसके सवालिया बन जाएंगे।